स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार आपके और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोगों ने देखा है किसी लॉन्ग कंडक्टर के कारण, लॉन्ग कंडक्टर की जो चार्ज है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है जिसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम और किसी चार्ज सीट के कारण। ठीक है, किसी चार्ज सीट के कारण एक सीट होगा जिस पर चार्ज होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो हम लोग निकालेंगे इस पे। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो इस पे हम लोग दो टॉपिक साथ में क्लियर करेंगे। पहले तो हम लोग का रहेगा सिंगल चार्ज सीट और फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल चार्ज सीट। मतलब एक पहले सिंगल के कारण निकालेंगे किसी पॉइंट पे, फिर डबल रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गॉस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, और हमको किसी चार्ज सीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें हम लोग का पहला है सिंगल चार्ज सीट। फर्स्ट है हम लोग का सिंगल चार्ज सीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ड्राइंग समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक चार्ज सीट है, एक चार्ज सीट है। एक चार्ज सीट है जिसमें कितनी चार्ज है Q, और इसकी जो एरिया है वो मान के चलते हैं A। ठीक है, इसकी जो एरिया है उसको मान के हम टोटल A चलते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसका पर यूनिट एरिया पे यदि हम बात करें चार्ज का वैल्यू, तो वो मान लेते हैं सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि नहीं देखे वीडियो तो जाइए वीडियो पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक सीट है जिसमें चार्ज है, इसका एरिया है A। ठीक है, और इस पे कितना चार्ज मौजूद है Q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हम यदि बात करें सिग्मा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगी Q/A। इससे पहले आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप लोगों ने लिखा कि क्या इसका एरिया A है, इस पे कितने चार्ज है Q, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो स्क्रीन पर आ रही होगी, देख लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं ये अब चार्ज सीट है। मान लीजिए कि ये एक सीट है। ठीक है, इस पे चार्ज है, तो ये अपने उधर किधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी, तो उधर परपेंडिकुलर है ना। हम लोग जानते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इधर। अच्छा, इधर तो बनाएगी ही, साथ साथ इधर भी बनाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यदि हम इस पॉइंट पे बात करें किधर होगी, उधर की है ना। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये चार्ज सीट है, यहाँ पर हम एक पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ये पॉइंट ऐसा है तो समझ के देखिए, पॉइंट इधर भी हो सकता है इधर भी, दोनों तरफ ये फ्लक्स जनरेट कर रही है। तो ये हो सकता है इधर भी हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको सबसे पहले गॉस थ्योरम का यदि यूज करना है तो हमको क्या चाहिए, एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इससे हमको एक क्लोज सरफेस खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस खींचते। देखिएगा डायग्राम को। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यही जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट को भी बाद में लिखेंगे, ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे है ना। इस पर खींचना है, इस पर ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर। तो इसके कारण यहाँ पर इससे, तो ये जो है ये पॉइंट जाएगी आपकी वहां पर, है ना। ये जो जाएगी ये जाएगी यहाँ पर, और ये जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अभी ये पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट पे यहाँ पे था ना, तो ये पॉइंट P, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, उधर ही होगी, है ना। अच्छा, इसका जो एरिया होगा इसको हम DA मान लेते हैं, ये जो फेस है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे ये ऐसा सीट है जिसके कारण फ्लक्स जो भी पास हो रही है इधर पास कर रही है, इधर है ना। तो फील करना है कि जो भी फ्लक्स पास करेगी इससे बात कर रहे हैं ना। तो इसका एरिया हम DA मान के चलते हैं, DA।
क्योंकि ये एरिया यहाँ का एरिया बता रहा है, ये टोटल एरिया है इसका, ये हम इसका छोटा सा एरिया मान लेते हैं BA, जिसका वेक्टर उधर ही होगा इस फेस का, है ना। अब ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉइंट इधर भी आप बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब ये जो है ये मिल जाएगी आपकी इससे, ठीक है, ये मिल जाएगी आपकी इससे, ठीक है, ये मिल जाएगी आपकी इससे, ठीक है, और ये मिल जाएगी आपकी इससे, ठीक है। हाँ, ये हो गया डायग्राम। यहाँ पर पॉइंट P हो सकता है, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका जो एरिया होगा वो किधर होगा, इधर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज करना है। हाँ, तो देखिए इससे जो फ्लक्स पास करी जाए, इससे फ्लक्स, तो हमको टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा इस फेस के कारण, इस फेस पर कितनी फ्लक्स पास कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले निकालते हैं फ्लक्स पासिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू DA से बात करें तो D5, है ना, तो क्या हो जाएगा, EDA प्लस EDA, ठीक है, तो कितना हो गया 2EDA। टोटल फ्लक्स बात करें, टोटल फ्लक्स मतलब मान लीजिए कि ये ऐसा ना हो कि पूरा फेस पर, ऐसा ना हो कि पूरा फेस से होते हुए जाए, है ना। तो टोटल फ्लक्स यदि बात करें फाई, तो D5 का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, D5 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और D5 का इंटीग्रेशन मतलब E2EDA का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो DA का यदि इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, A, 2E.A, ठीक है, ये मतलब 2E, और E और A के बीच का एंगल क्या है, E और A के बीच का एंगल यहाँ क्यों ले लीजिए, E और A के बीच का एंगल क्या है, तो 0 डिग्री, इधर इसका एरिया भी इधर, है ना। तो 2EA cos 0 डिग्री, तो हो गया 2EA, ये आ गई क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमको गॉस थ्योरम का यूज करना है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, 1/ε0 इंटू Q, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या था, Q/A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा A, ठीक है, इसका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, 2EA, पुट कीजिए यहाँ पे 2EA, और यहाँ है 1/ε0, और Q के जगह पर क्या बिठा सकते हैं, सिग्मा A और A यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है, कट जाएगी, तो इसका मतलब E का वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय ये 2ε0, ये हो गई एक चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है टोटल, ये दो भाग में बट जा रही है ना। तो ये हो गया मेरा एक सिंगल चार्ज शीट के कारण। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टू चार्ज शीट के कारण, दो चार्ज शीट होगा, दो चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी प्लस चार्ज, इस फेस पर भी, और इस फेस पर भी प्लस चार्ज। हम अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये केवल हम हेल्प के लिए बनाए थे, है ना, कि दो सीट है, केवल दो सीट, ये सीट, ठीक है, ये दो सीट है, ये दो सीट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
ये 2 सीट है, ठीक है। इस 2 सीट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग जगह पर फाइंड करेंगे। इसको रीजन 1 मानते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, इसको रीजन 2 मान लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पर रीजन 3 मान लीजिए, ये है, मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है। तो तीनों जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इससे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मान लीजिए दोनों में जो चार्ज है, वो दोनों में चार्ज का जो डेंसिटी है वो सेम है, मतलब इस पे जितना चार्ज है इसमें भी, मतलब पर यूनिट एरिया पे इस पे जितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया पे इस पे भी सेम चार्ज है। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो आपके स्क्रीन पर फिर आ रही होगी इसके लिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हम क्या लेट कर लेते हैं, द चार्ज, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ both sets is equal, आर इक्वल, दोनों का क्या मान लेते हैं कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो क्या इक्वल है, बोले इस पे पर यूनिट एरिया पे जितना चार्ज, इसमें पर यूनिट एरिया पे सेम चार्ज। तो देखिए हम बोलेंगे, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट सीट, ये जो लेफ्ट सीट है ना, लेफ्ट सीट, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ये लेफ्ट सीट, इसके कारण। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको इवन मान लेते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है तो वो इवन मान के चलते हैं, और ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट सीट के कारण बात करें, E2 मान लेते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसके इधर और इधर, तो वो कितनी होगी, वो हो जाएगी सिग्मा बाय 2, ये दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है। यदि हम बात करें रीजन 1 पे, रीजन 1 पे, तो सोच के देखिए, यहाँ पर रीजन 1 पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, और इसके कारण किधर, इधर, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो हमको रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का हमको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो E1 माइनस E2 मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल होगी, क्या होगी, 0, ठीक है। अब हम लोग रीजन 2 पे निकालते हैं, ठीक है, रीजन 2 पे, तो देखते हैं रीजन 2 पे क्या आती है, रीजन 2 यहाँ पर, तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना। तो सॉरी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, ये भी उधर और ये भी इधर। हाँ, तो देखिए हम लोग रीजन 2 पे बात करें, हाँ, तो हम लोग देखिए रीजन 2 पे बात करते हैं, रीजन 2 यहाँ पर Q पर, है ना। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उधर, और इसके कारण भी बाहर की ओर, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे। तो हम यदि यहाँ पर E निकाले रिजल्टेंट, तो हो जाएगी E1 प्लस E2, दोनों ऐड हो जाएगी, मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब दोनों सेम, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 और 2 कैंसिल हो गई, क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पर आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यदि हम लोग रीजन 3 पे बनाए, रीजन थर्ड पे, ठीक है, मतलब यहाँ पर बात करते, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण भी इधर, E1 भी इधर, और उसके कारण भी उधर। लेकिन एक जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम इधर का टोटल वैल्यू प्लस मान के चल रहे हैं, टोटल नेट जो आई वो प्लस आई, तो इधर भी देखिए दोनों वही सेम आएगी, बट थोड़ा सा हमको यहाँ पे ऑपोजिट साइन लेके चलना पड़ेगा। मतलब यदि E1 इधर हम प्लस लिए तो इधर हमको माइनस लेना पड़ेगा, E2 इधर यदि प्लस लिए तो माइनस, मतलब इस तरह से माइनस E1 माइनस E2, कहने का मतलब है माइनस इस तरह से E1 प्लस E2, है ना। तो सिग्मा क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 सिग्मा बाय 2 कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम क्या देखें, हम देखें इस जगह पर जो दोनों यदि सेम रही तो बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर जितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 0 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पर भी हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पर यदि हम प्लस मान के चल रहे तो हमको यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस मान के चलना पड़ेगा। अब हम लोग यदि मान के चले, अब यदि हम लोग मान के चले कि ये इस पे जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया पे, इस पे ये दोनों डिफरेंट है, ऐसा मान के चलते हैं। मान लेते हैं इसमें सिग्मा 1 है और इसमें सिग्मा 2 है, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? ठीक है, तो कुछ भी नहीं, सेम चीज हो जाएगी, बट यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। देखिए अभी मान के चलती है सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 है, हम मान के चलते हैं इसका पर यूनिट ये सिग्मा 1 जो है वो अधिक है। हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा 1 जो है वो अधिक है और सिग्मा 2 जो है वो कम है, मतलब सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन पर यूनिट एरिया पर इसका जो चार्ज है वो अधिक है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अब लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ शीट्स आर डिफरेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट शीट, तो क्या हो जाएगी, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर जो भी बनेगी E1 वो हो जाएगी सिग्मा 1 बाई, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट राइट चार्ज शीट के बारे में बात करें, राइट के बारे में, तो E2 इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 1 पे यदि हम जाए तो ये क्या हो जाएगी, E1 अधिक और E2 कम, तो E1 माइनस E2, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो दोनों में कॉमन, सॉरी सिग्मा 1 और यहाँ सिग्मा 2, यहाँ पे दोनों कॉमन क्या आ गई, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगी, ऐसे लिखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यदि हम यहीं पे रीजन 2 पे बात करें, रीजन 2 पे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या था, सिग्मा, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों डायरेक्शन तो वही होगी, बट इसका डेंसिटी अधिक है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 और यहाँ सिग्मा 2 लेके चलना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो कॉमन ले लीजिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यही चीज यदि हम यहाँ पे बात करें रीजन 3 पे, तो यहाँ पर जो ये जो डायरेक्शन हम प्लस मिल गई, इधर हमको माइनस में लेना पड़ेगा, है ना, तो माइनस E1 और माइनस E2। ठीक है, तो हो गई क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा 1 हो जाएगी, यहाँ सिग्मा 2, जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से हम लोग का आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।